उदयपुर पांडे जी की बाड़ी में आखिर यूआईटी का बुलडोजर चल ही गया। जी हाँ, मामला इस तरह से है कि यहाँ पर अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करे कुछ रसूखदार बैठे हुए थे, जो पिछले 40 वर्ष से इस जमीन पर अपना आधिपत्य जमाए बैठे हुए थे। इसी दौरान यूआईटी और रसूखदारों या भूमाफिया हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अवैध कब्जेदारों के बीच में कानूनी तकरार चलता है। दोनों पक्ष जब कोर्ट के सन्मुख हुए, माननीय न्यायालय के सामने जब गए, तो माननीय न्यायालय में कई वर्षों केस लड़ने के बाद में आखिरी जीत यूआईटी की हुई, जिसमें आज सुबह तड़के ही यूआईटी बुलडोजर लेकर के एक सूचना के बाद में वहां पहुंच गया। यूआईटी ने पूर्व में सबको सूचित कर दिया था, और करने के बाद में जब आज सुबह वहां पहुंच गए, तो जिसका नज़ारा आप बराबर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यूआईटी का बुलडोजर मकानों के ऊपर चल रहा है, और जो बने हुए मकान थे जो अब कुछ देर बाद धूल दूषित होने की तैयारी में, किस तरीके से मकानों को गिराया जा रहा है या बराबर देख रहा है। लेकिन अब यहाँ किसी की चलने वाली नहीं, या किसी भी रसूखदार का रसूख अब चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्मानीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस कार्रवाई को किया जा रहा है। जी हाँ, ये सभी जानकारी यहाँ के जो माननीय तहसीलदार हैं भागीरथ जी, उनके द्वारा ये बताया गया कि कई वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार और निर्णय अनुसार इस जगह को अब जो कब्जेदार थे उनसे मुक्त करा करके और यूआईटी के अपने अंदर लिया जाना है तय है। यहाँ यूआईटी का आगे क्या प्लान होगा, क्या यूआईटी इस भूमि का करेगी, इस पे क्या निर्माण होगा, ये अभी हमें जानकारी नहीं दी, लेकिन भविष्य में यहाँ एक सुंदर निर्माण की एक उम्मीद रहेगी, ऐसा उन्होंने सांकेतिक रूप से हमें आभास कराया। इसी दौरान यहाँ पर कई लोगों ने, यहाँ के जो बासिंदे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये महिलाएं जो आप देख रही है रो रही हैं अपने सामान को उठाते हुए, लेकिन क्या करें, कानून के सामने किसी की नहीं चलती। आखिर जीत तो सत्य की होनी तय है। ठीक है, समय लग सकता है, लेकिन जीत सत्य की होना तय है। अब रोने और बिलखने से कुछ नहीं होता। यानी इस कार्रवाई को और इस घटना को देखने के बाद में हम लोग ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि हम कुछ दिन, महीने, सालों के लिए कब्जा करके, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो और कैसा भी भूमि का मामला हो, कहीं भी हो, या भूमि से हट करके कोई भी अवैध रूप से किया जाने वाला कार्य हो, वो कुछ महीने, वर्षों तक तो हम उसमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता से रहते हैं, चलते हैं, करते हैं। लेकिन जब कानून का डंडा हमारे ऊपर गुजरता है और कानून की जब कार्रवाई होने लगती है, तो सब कुछ देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने धराशायी हो जाता है, जहां पर आंखों से बहने वाले आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती है। खैर, मामला सरकार का है, यूआईटी का है और अवैध कब्जों का है। अंत में हम एक बात ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं, मान सकते हैं कि कुछ भी करो, हमारे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं न्याय की जीत होना तय ही होती है। जो भी रसूखदार, भूमाफिया, कब्जेदार जो 420 करके या सरकार को गुमराह करके या लोगों को गुमराह करके और अवैध रूप से कार्य करते हैं, उनकी एक न एक दिन पराजय निश्चित होती है। और इसमें जो लोकतंत्र है हमारा भारतवर्ष का, और जो कानून है, संविधान है, वो जीत होती है। और अंत में जीत में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यूआईटी अपना बोर्ड लगा रही है, और कानून के मार्ग से, रास्ते से, न्याय की शरण लेने से, न्यायालय की शरण में जाने से आखिर जीत होना तय है। और ऐसा हो गया। पांडे जी की बाड़ी, ठोकर चौराहे के पीछे, बोरा गणेश जी के पीछे वाला जो क्षेत्र है पांडे जी की बाड़ी, ये वहाँ का हाल है, आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, मैं के शर्मा, न्यूज़ 24 राजस्थान। धन्यवाद।